हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एम मैम मन्ना में आपका स्वागत है। आज हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है प्रतिशत। आइए प्रतिशत के बारे में पढ़ते हैं। प्रतिशत को मैं आपको बेसिक लेवल से हाई लेवल तक लेके जाऊंगा और बेसिक लेवल से हाई लेवल तक लेके जाने के लिए आपको मैं परसेंटेज को बहुत ही आराम से, बहुत ही शुरुआती तौर पर पढ़ाना शुरू करूंगा। वहां से लेके हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले प्रश्नों को बस कुछ ही सेकंडों में कैसे हल कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके पास समय होता नहीं है। और इस समय ग्रुप डी और लेखपाल की वैकेंसी आए हुए, ग्रुप डी का परीक्षा का डेट भी आ गया हो, लेखपाल की वैकेंसी भी आ गई है, फॉर्म सबमिट होना खत्म हो गया है और उसका भी डेट आ जाएगा। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जिसमें प्रतिशत आता है, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि मैं यहाँ आपको ज़ीरो स्तर से शुरू करूँगा और ज़ीरो से मैं आपको हीरो बनाऊँगा। शुरू से लेके मतलब ये है कि मैं आपको जीरो लेवल से लेके हाई लेवल तक लेके जाऊंगा और हाई लेवल में प्रश्नों को, बड़े बड़े प्रश्नों को हम कैसे कम से कम समय में हल कर लेते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहली बात तो कर लेते हैं कि ये प्रतिशत क्या है। प्रतिशत, ये प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है। अब ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ये एक होता है प्रति होता है और एक होता है शत। प्रति और शत, प्रतिशत हो गया। प्रति का मतलब क्या होता है? प्रति का मतलब आप जानते हैं होता है बटे। बटे का मतलब अपान, प्रति का मतलब बटे। अब बटे का मतलब जैसे मैंने कह दिया कि आप जानते हैं चाल। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। इसकी यूनिट क्या होती है? चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, इसकी यूनिट क्या होती है? तो हम यूनिट मात्रक जब लिखते हैं तो दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो हम इसे पढ़ते कैसे हैं? हम इसे कहते हैं मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर ही है। प्रति का मतलब एक बटे हो गया और सेकंड, प्रति का मतलब एक बटे हो गया और सेकंड, तो इसका मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। मतलब यह है कि प्रति का मतलब एक के बटे होता है। प्रति का मतलब क्या होता है? एक के बटे। तो प्रति का मतलब हो गया एक के बटे, यानी बटे कोई भी नंबर लिखा जाए किसी भी, और शत का मतलब हो गया 100। अर्थात अगर हम प्रतिशत करें तो प्रतिशत का मतलब है 1/100। या ऐसे कह लें कि जो प्रतिशत होता है हमारा, प्रतिशत के लिए क्या, प्रतिशत एकमात्र सिंबल है। ये प्रतिशत है। प्रतिशत का जो चिन्ह होता है वो कुछ ऐसा होता है। प्रतिशत एकमात्र चिन्ह है और प्रतिशत एकमात्र चिन्ह है जिसे हम इस तरह से बनाते हैं। ये प्रतिशत का चिन्ह हो गया। अब प्रतिशत को हम क्या लिखते हैं? प्रतिशत बराबर हम लिख सकते हैं 1/100। प्रतिशत बराबर 1/100। अब ये प्रतिशत एक सिंबल होता है और 1/100 होता है। ये जो है ये प्रतिशत है और ये इसका भिन्नात्मक मान है। ये प्रतिशत है जो एक सिंबल है, चिन्ह है, और ये इसका एक मान है जिसे हमने कह दिया 1/100। यदि मैंने कह दिया किसी से कि मुझे उसका पूरा का पूरा भाग ला के दो, मुझे पूरा का पूरा भाग ला के दीजिए, तो जब मुझे पूरा का पूरा भाग लेने का मतलब मैं ये कह रहा हूं कि यदि हम इसे किसी को प्रतिशत के रूप में लिखें और भिन्न के रूप, क्योंकि ये तो भिन्न के रूप में लिखा है, ये प्रतिशत के रूप में लिखा। हम ये जानते हैं जो प्रतिशत होता है वो प्रत्येक एक पे गणना होती है, या प्रत्येक एक पे गिना जाता है, या प्रत्येक एक होता ही है। प्रत्येक एक पे गिना जाता है, प्रत्येक एक पे काउंट की जाती है। अब प्रतिशत ये हो गया। हम जानते हैं कि 100% बराबर, अगर हमारे पास कोई एक वस्तु है, कोई एक वस्तु हमारे पास, तो हम जानते हैं कि 100% बराबर वह वस्तु एक वस्तु है, क्योंकि ये सबसे उचित भिन्न है। एक सबसे उचित भिन्न है। तो 1% बराबर 100। ये 1% बराबर 100 कैसे हुआ? 1% बराबर 100 कैसे हुआ? हम जानते हैं कि ये परसेंटेज का चिन्ह बराबर 1/100 होता है। परसेंटेज है, परसेंटेज का चिन्ह बराबर कितना होता है? 1/100 होता है। अगर परसेंटेज का चिन्ह 1/100 होता है तो फिर हम क्या करेंगे? इसको यहाँ पक्षांतर कर दें तो हम लिख सकते हैं कि 100% बराबर 1। 100% बराबर 1। अब ये 100% बराबर 1 का मतलब यह कि मैं कोई किसी भी वस्तु को अगर मैं चाहता हूं कि मुझे पूरा का पूरा मिल जाए, तो मैं यही कहूंगा ना, मुझे 100% दे दीजिए।
100% का मतलब वह पूरी वस्तु मुझे दे दीजिए। अगर मैं ये कहता कि मुझे 50% दीजिए, 40% दीजिए, 30% दीजिए, तो उस वस्तु का कुछ भाग मानता। तो प्रतिशत का मतलब है प्रति पे 100, अर्थात वस्तु का 100वां हिस्सा। एक वस्तु का 100, अगर इस तरह भिन्न के रूप में लिखते हैं हम, तो उस वस्तु का जो 100वां हिस्सा होगा वो प्रतिशत होगा। अब जब किसी मान को प्रतिशत में बदलते हैं, जब किसी मान को हम प्रतिशत में बदलते हैं, तो उस संख्या में हम 100 से गुणा कर देते हैं। जब भी हम किसी संख्या को प्रतिशत में बदलते हैं तो उस संख्या में हम 100 से गुणा कर देते हैं, और जब भी हम उसके संख्यात्मक मान या मूल मान में बदलते हैं तो उस संख्या को जब किसी मान को प्रतिशत में बदलते हैं तो उस संख्या के मान में, उस संख्या के मान में हम 100 से गुणा कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि ये 100% है, इस एक को 100% बनाना है, इस एक को कितना बनाना है 100%, तो हम एक में 100 से गुणा कर देंगे, ये परसेंटेज में बदल जाएगा। या अगर मैं कह दूं ये कि किसी वस्तु का 1/2, किसी वस्तु का 1/2 कितना होगा, किसी वस्तु का 1/2 कितना होगा, तो किसी वस्तु का 1/2 है, अगर इसे हमें परसेंटेज में बदलना है तो हम लिखेंगे गुणे 100। अब 2 से काट देंगे, ये 5 बार जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 50। किसी संख्या का 1/2 50% के बराबर होता है। किसी संख्या का 1/2 जो होगा वो 50% के बराबर होगा। अर्थात किसी संख्या के मान को प्रतिशत में बदलने के लिए, किसी संख्या के मान को प्रतिशत में बदलने के लिए उस संख्या में 100 से गुणा कर देते हैं। और यदि प्रतिशत में हो, और यदि प्रतिशत में लिखा हो, और यदि प्रतिशत में लिखा हो तो साधारण या भिन्न में बदलने के लिए, साधारण मान 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 में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, साधारण मान में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 1/100 से गुणा कर देते हैं। अर्थात मेरे कहने का सीधा से मतलब यह है कि यदि कोई मान परसेंटेज में दिया, जैसे ये आपको परसेंटेज दिखाई दे रहा है 50% लिखा है, अगर ये परसेंटेज में दिखाई दे रहा है 50% लिखा है, यदि हम इसको भिन्न में बदलें, भिन्न ये कितने का है, 1/2 का 50% है, अगर 1/2 का 50% है तो फिर अगर हमें इसे परसेंटेज में लिखा है और साधारण मान में बदलना है, तो साधारण मान में बदलने के लिए इसी 50% को हम लिख सकते हैं 50 गुणे 1/100। 50 गुणे 1/100 बराबर आ जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, इक्वल का 1/2 आ जाएगा, 50 दूना का 100 होता है। या साधारणतः ये बात हम कह सकते हैं कि जब भी ये परसेंटेज का चिन्ह, ये 50 लिखा हुआ है, जब भी ये परसेंटेज होता है तो इस परसेंटेज की चिन्ह की जगह, इस परसेंटेज के चिन्ह की जगह हम जानते हैं कि जो प्रतिशत का चिन्ह होता है, प्रतिशत का चिन्ह होता है उसकी जगह 1/100 लिखते हैं। परसेंटेज के चिन्ह की जगह कितना लिखते हैं, 1/100 लिखते हैं। इसलिए हम आराम से लिख सकते हैं 50 गुणे, इस परसेंटेज की चिन्ह की जगह पे 1/100 लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1/100। अब ये कट गया, ये आ गया 1/2। तो या तो आप इस तरह याद रखिए, या तो आप इस तरह याद रखिए कि जहां परसेंटेज का चिन्ह हो तो प्रतिशत बराबर, प्रतिशत के चिन्ह के बराबर, क्योंकि ये एक सिंबल है, आपसे मैंने पहले ही कहा गया ये मात्र एक संकेत है, मात्र एक संकेत है, ये मात्र एक क्या है, संकेत है। ये मात्र एक संकेत है जो जिसका संकेत यानी परसेंटेज बराबर 1/100 होता है। तो जहां परसेंटेज का चिन्ह दिखाई दे तो 50
परसेंटेज लिखा है तो 50 परसेंटेज की जगह हम लिखेंगे परसेंटेज बराबर 1/100। तो 50 गुणे 1/100 बराबर 1/2। ये सारी बातें बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, बहुत सारे बच्चे नहीं भी जानते होंगे, लेकिन मैं आपको यहीं से आराम से धीरे धीरे इस 0 से लेके ऊपर तक जाऊंगा। तो इतनी बात हो गई। अब परसेंटेज है, आपको मैंने बता दिया कि यदि मान साधारण दिया गया हो तो उसे परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, और अगर परसेंटेज में है तो साधारण कैसे बदलते हैं। ये तो इतनी बात हो गई। दूसरी बात यह कि अब हमारे पास एक टेबल होगा, उस टेबल को हम याद करेंगे। हमारे पास एक टेबल होगा, उस टेबल को हम याद करेंगे, और टेबल से बड़े बड़े क्वेश्चन को सिर्फ कुछ ही सेकंड में, कुछ मिनट में ही हम बड़े बड़े क्वेश्चनों को लगा लेंगे। देखिए दोस्तों, ये एक टेबल है, इस टेबल को याद कर लेंगे तो हमें जो परसेंटेज के क्वेश्चंस हैं वो हल करने में थोड़े से आसानी नहीं बहुत आसानी हो जाएगी। क्योंकि मान लीजिए कहीं परसेंटेज दिया होगा, फिर हम उसे फ्रैक्शन में बदलेंगे, फ्रैक्शन में बदलने के बाद फिर हल करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट परसेंटेज तो हल करेंगे नहीं। इसलिए अगर इस टेबल को हम लर्न कर लें तो फिर हमारे लिए जो प्रतिशत है उसे लगाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इनमें ये आया कैसे, ये मैं आपको एक आध दो करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास लिखा है 100% करके दिखा दिया, ये तो करके दिखा दिया। ये लिखा है 2/3 बराबर 66 से 2/3% होता है। 1 बराबर 100%, 1/2 बराबर 50%, 2/3 बराबर 66 से 2/3%, 1/4 बराबर 25%, 3/4 बराबर 75%, 1/5 बराबर 25%, 2/5 बराबर 40%, 3/5 बराबर 60%, 4/5 बराबर 80%, 1/6 बराबर 16 से 2/3% या 16.16%, 5/6 बराबर 83.33 या 83 सही 1/3%, 1/7 बराबर 14 से 2/7% या 14.28%, ये 11/12 बराबर 91 सही 2/3% या 91.66%। ये सारे हमारे होते हैं। ये काक हम आपको करके दिखा देंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास लिखा हुआ 1/4, 1/4 जो होता है वो 25% होता है। तो 1/4 25% कैसे होता है, हम यहाँ अगर लिख दें कि ये 25% लिख दिया। अब अगर मैंने 25% लिख दिया तो ये कितना होगा, परसेंटेज है। मैंने आपसे बताया कि ये जो प्रतिशत का चिन्ह है, प्रतिशत के चिन्ह बराबर लिखते हैं 1/100। तो हम यहाँ लिखते हैं 25 गुणे 1/100। तो हम 25 गुणे 1/100 लिखेंगे तो 25 से 25 और 25 का 100, हमारे पास आ जाएगा 1/4। तो जहां 1/4 भिन्न के रूप में लिखा हो, हम उसे प्रतिशत के रूप में कितना लिख सकते हैं, 25%। 1/5 बराबर 20%। तो 1/5 बराबर अगर 20% होता है तो फिर हम कैसे लिखें, 1/5 बराबर 20% तो 20%, ये 20% लिख दिया। अब इस 20% को करेंगे कैसे, अब यहां जहां प्रतिशत का चिन्ह दिखाई दे रहा है वहां हम लिख देंगे 100। तो यह आ जाएगा 20 गुणे 1/100, 20 गुणे 1/100। अब ये देखिए ये इससे कट गया, 20 से 20, 20 25 100, ये आ गया 1/5। अब 40 बराबर 2/5 होता है, 40 बराबर 2/5। तो 40 बराबर अगर 2/5 होता है तो हम लिख सकते हैं 40%। तो 40% बराबर लिखेंगे 40 गुणे 1/100। ये 0 से 0 कट गया, 2 दूना 4 और ये 2 5 का 10, ये अब आ गया हमारे पास 2/5। तो आप देख रहे हैं कि जो प्रतिशत है, प्रतिशत को जब हम फ्रैक्शन में बदलेंगे, यानी परसेंटेज को जब फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो परसेंटेज जब फ्रैक्शन में बदल रहा है तो ये पूर्व के मान आ जा रहे हैं। जब परसेंटेज फ्रैक्शन में बदल रहा है तो ये पूर्व के मान आ जा रहा है। इनमें से किसी का भी अगर हम परसेंटेज लिखा हो और उसे फ्रैक्शन में बदलें तो यही मान आएगा। आपको ये बातें लगता है हमें समझ में आ गई होंगी। और ये फ्रैक्शन ये याद करने से, टेबल याद करने से हमारे जो सवाल होंगे प्रतिशत के, वो हम सिर्फ एक ट्रिक पे, या ऐसा नहीं कि हर सवाल के लिए एक नए नए ट्रिक होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं और बहुत सारे लोग देखते हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं कि हर सवाल के लिए एक लंबाई में वृद्धि हो रही है, चौड़ाई में कमी हो रही है, तो हमारे पास फार्मूला आ जाता है x + y - x × y। जैसे भी मान लीजिए अगर किसी ने आपसे कह दिया कि एक आयत के मान में वृद्धि हो रही फिर कमी हो रही है, तो हम उसके लिए एक अलग का फार्मूला लगा दे रहे हैं। किसी वर्ग में वृद्धि हो रही कमी हो रही, तो इसके लिए हम अलग के फार्मूला लगाते हैं। जबकि हम जो पढ़ेंगे या ये टेबल याद करने के बाद जो पढ़ा जाएगा, सिर्फ एक ही फैक्टर से, सिर्फ एक मान से हम सारे सवाल को हल कर लें। कुछ याद नहीं करना, सिर्फ हमारे पास एक ऐसी ट्रिक होगी जिसकी सहायता से हम याद कर लेंगे। इसको हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक दोस्तों में भेजिए। धन्यवाद।